हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का तिराडीय नगर नियोजन दर्शाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का तिराडीय नगर नियोजन दर्शाता है। ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धोलावीरा और डी है कालीबंगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा ऊपरी मध्य व निचला भाग से मिलकर के बना हुआ था, इसीलिए इसे तिराडीय नगर नियोजन के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त धम्म का मुख्य उद्देश्य था। कह रहा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त धम्म का मुख्य उद्देश्य था। यह है बौद्ध धर्म का प्रचार, बी है प्रशासनिक सुधार, सी है सामाजिक नैतिकता और डी है सैन्य विस्तार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक नैतिकता। धम्म नैतिक आचरण पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है। कह रहा संविधान का अनुच्छेद 360 संबंधित है। यह है राष्ट्रीय आपातकाल, बी है राज्य आपातकाल, सी है वित्तीय आपातकाल और डी है राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार निम्न में से कौन सा है। कह रहा है राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार निम्न में से कौन सा है। ए है अध्यादेश जारी करना, बी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सी है बजट पर हस्ताक्षर और डी है सीएजी की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति के विवेकाधीन अधिकार इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन मानसून की वापसी रिटर्निंग मानसून सर्वप्रथम होता है। कह रहा है मानसून की वापसी रिटर्निंग मानसून सर्वप्रथम होता है। ए है केरल, बी है बंगाल, सी है राजस्थान, डी है पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम मानसून भारत में राजस्थान से वापस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत में इन सेवल क्या है भारत में इन सेलबर्ग स्थलाकृति सामान्यतः पाई जाती है। भारत में इन सेलबर्ग स्थलाकृति सामान्यतः पाई जाती है। यह है हिमालय, बी है तटीय मैदान, सी है प्रायद्वीपीय पठार और डी है गंगा का मैदान। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि अवशिष्ट अपरदन के कारण बनती है इन क्या है इन सेलबर्ग स्थलाकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है। यह है मुद्रा निर्गमन, बी है विदेशी मुद्रा प्रबंधन, सी है राजकोषीय नीति निर्धारण और डी है बैंकों का विनियमन। तो निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति का निर्धारण। ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, न कि आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जीडीपी और जीवीए में अंतर का मुख्य कारण है। कह रहा है जीडीपी और जीवीए में अंतर का मुख्य कारण है। यह है कर और सब्सिडी, बी है निर्यात आयात, सी है मुद्रास्फीति और डी है सरकारी व्यय। तो जीडीपी और जीवीए में क्या अंतर है? तो इसका अंतर हो जाएगा कर और सब्सिडी, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु परियोजना है। कह रहा है भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु परियोजना है। यह है प्रोजेक्ट टाइगर, बी है प्रोजेक्ट एलिफेंट, सी है प्रोजेक्ट लायन और डी है प्रोजेक्ट राइनो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन भारत में सबसे अधिक कार्बन क्या है सिक्वेंशंस करता है। कह रहा है निम्न में से कौन भारत में अधिक कार्बन सिक्वेंशंस करता है। ए है मरुस्थल, बी है घास भूमि, सी है उष्ण कटिबंधीय वन और डी है टुंड्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि भारत में सबसे अधिक कार्बन का अवशोषण कौन करता है? तो वह करता है उष्ण कटिबंधीय वन। CO2 का सबसे ज्यादा अवशोषित
ये उष्णकटिबंधीय वन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है CRISPR CAS9 तकनीक का प्रयोग होता है। CRISPR CAS9 तकनीक का प्रयोग होता है। ए है क्लोनिंग, बी है जीन संपादन, सी है वैक्सीन भंडारण और डी है DNA फिंगरप्रिंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन स्पंदन। यह जीन को क्या है काट जोड़ सकती है, यानी कि ये जीन को परिवर्तित करने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की मूल इकाई कहलाती है। कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की मूल इकाई कहलाती है। ए है बिट, बी है नैनो, सी है क्यूबिट और डी है फ्लिप फ्लॉप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है क्यूबिट, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यूबिट जो है क्वांटम कंप्यूटर का मूल इकाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है संगम साहित्य मुख्यतः संबंधित है। कह रहा है संगम साहित्य मुख्यतः संबंधित है। ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो संगम साहित्य मुख्यतः संबंधित है तो कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है मुगल काल में क्या है जागीर का अर्थ था। कह रहा है मुगल काल में जागीर का अर्थ था। ए है निजी भूमि, बी है वेतन के बदले राजस्व अधिकार, सी है कर माफी, डी है धार्मिक भूमि। तो मुगल काल में जागीर का अर्थ क्या था, तो वेतन के बदले राजस्व अधिकार, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ए है 1950, बी है 1962, सी है 1976 और डी है 1985। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, यही पूछ रहा है। तो वह हो जाएगा 42 संविधान अमेंडमेंट एक्ट, वह हो जाएगा 1976, यानी 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि, कह रहा है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है क्योंकि इसका अध्यक्ष अस्थाई है, बी है इसे भंग नहीं किया जा सकता, सी है इसके सदस्य आजीवन होते हैं और डी है राष्ट्रपति इसे नियंत्रित करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा अस्थाई सदन होने का कारण हो जाएगा ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें से 1/3 सदस्य ही रिटायर होते हैं जिसके कारण ये सदन कभी भी भंग नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कह रहा है निम्न में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है कावेरी और डी है नर्मदा। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, ये नदी कौन सब हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, बाकी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। ए है पुलिकट, बी है चिल्का, सी है वेम्बनाड और डी है सांभर। तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चिल्का जो कि ओडिशा में स्थित है। जो कि कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। ए है किराया, बी है वेतन, सी है ब्याज और डी है पेंशन। तो राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा पेंशन, मनी ट्रांसफर पेमेंट है जो कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। ए है रोजगार बढ़ाना, बी है कर सुधार, सी है राजकोषीय अनुशासन और डी है सब्सिडी समाप्त करना। तो FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राजकोषीय अनुशासन, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। घाटों को नियंत्रण करना इसका लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है
ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? कह रहा है ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ए है CO2, बी है SO2, सी है CFC और डी है NO2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC जो है इसका प्रमुख घटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य है। कह रहा है ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य है। ए है जल संरक्षण, बी है वन आवरण बढ़ाना, सी है स्वच्छ ऊर्जा और डी है प्रदूषण नियंत्रण। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? वन आवरण बढ़ाना, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु इसका स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया? कह रहा है डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किसने दिया? ए है मेंडल, बी है वाटसन क्रिक, सी है डार्विन और डी है हर्ट्ज तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन क्रिक। 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा द्विकुंडली संरचना प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए है थायराइड, बी है अग्न्याशय, सी है यकृत और डी है पिट्यूटरी। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत की पहली डिजिटल जनगणना निर्धारित की गई है। कह रहा भारत की पहली डिजिटल जनगणना निर्धारित की गई है 2024, 2025, 2026, 2027। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026। भारत में पहली डिजिटल जनगणना निर्धारित की गई है तो 2026 में निर्धारित की गई है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद।